हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष गर्ग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होता है, कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं एफआईआई डीआईआई जो करोड़ों रुपए की बाइंग सेलिंग करते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर के जरिए समझाता हूँ। फ्रेंड्स, सपोज हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रेड इनिशिएट होता है और जो बड़े प्लेयर्स है वो भी सेम यहाँ पे क्या है, ट्रेड इनिशिएट करते हैं। बट ये जो इतनी बड़ी रैली आई है, ये कोई रिटेल इन्वेस्टर तो लेके नहीं आ सकता। ये कौन लेके आता है? ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही लेके आते हैं। रिटेल्स क्या है, इस वेव्स को सिर्फ एंजॉय करते हैं। इसमें क्या है, रिटेल बाइंग सेलिंग करके अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। बट जो भी इतनी बड़ी वेव आएगी, वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही मार्केट में लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर सभी को प्रॉफिट बुक करना है, रिटेलर्स को भी और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, क्योंकि उनके क्या है, यहाँ पे 100-200 करोड़ रुपए के जो है ऑर्डर पेंडिंग है, जो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप समझिए, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ और यहाँ तक मार्केट ने रैली करा। उसके बाद क्या है, मार्केट यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेट फेज में आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट करा, कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाई। उसके बाद क्या है, उसने थर्ड कैंडल में क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाई। तो अब आप समझिए ऑपरेटर्स का माइंडसेट। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बिग प्लेयर हूँ, ठीक है, और मुझे क्या है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करने हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ तो क्या होगा, मार्केट क्या है, सडन से नीचे जाने लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो हैवी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 100-200-500 करोड़ रुपए की अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, तो क्या है, मार्केट तुरंत से नीचे गिरने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कराऊंगा। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, ठीक है, जिन्होंने ये रैली मिस कर दी, वो यहाँ पे क्या एंटर होंगे। इस वाली इतनी बड़ी बुलिश हेल्दी कैंडल को देख के क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर हुए। ठीक है, और उन्होंने क्या है, सभी ने अपने ऑर्डर्स को लगाना शुरू करा, यानी कि और बाइंग करनी शुरू करी। और आप सभी को पता है मार्केट में पैसा कैसे बनता है। अगर मैं एक बायर हूं और मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे एक सेलर चाहिए होगा, यानी कि अगर मुझे खरीदना है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए। अगर कोई सेलर है और उसको पैसा चाहिए, तो उसे पैसा किससे मिलेगा? उसे बायर से मिलेगा। अगर उसे अपना माल बेचना है, तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो बायर सेलर इक्वल होने चाहिए मार्केट में। अब मुझे यहाँ पे क्या है, अपना माल बेचना है, तो मुझे क्या है, यहाँ पे बाइंग क्रिएट करानी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट कराया, यहाँ पे मैंने रिटेलर्स को एंटर कराया। उसके बाद इसी कैंडल में मैंने क्या है, अपने जितने भी मेरे पास हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर थे, मैंने सारे क्या है एग्जीक्यूट कर दिए, लिक्विडेट कर दिए। तो यानी कि जो मैंने बाइंग क्रिएट कराई थी यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को लेके, वो क्या है, इस वाली कैंडल में खत्म हो गई। तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सडन से नीचे गया। उसके बाद देख सकते हैं आप। तो ये होता है एक ऑपरेटर का माइंडसेट। चलिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ उसको। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप ये लगा लीजिए, आपको एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इजीली फ्रेंड्स समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मुझे अगर अपना माल बेचना है, अगर मैं मार्केट प्राइस पे अपना माल बेचता हूँ, तो क्या है, मार्केट सडन से नीचे जाने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए पे अपना ऑर्डर्स को लगा के बैठा था, अगर मैं बेचता हूँ, यानी कि मुझे जो एवरेज प्राइस मिलेगा वो क्या 90 का मिलेगा। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपना नुकसान करूँ। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे अपना 100 रुपए पे कोई भी अपना माल बेचना है, तो पहले मैं थोड़ा सा खरीदूंगा। यानी कि मैं क्या है, पहले प्राइस को 105 रुपए लेके जाऊंगा। आप सपोज करो ये 2000 का लेवल है, और अगर मुझे 2000 रुपए पे प्रॉफिट बुक करना है, और अगर मैं यहाँ पे सेल करना शुरू करता हूँ, तो क्या है, मुझे जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1980 1950 रुपए का। क्योंकि अगर मैं मार्केट प्राइस पे बेचूंगा, तो क्या है, मार्केट नीचे गिरेगा। मैं यहाँ पे क्या है, पहले इस प्राइस को 2000 से 2020 लेके जाऊंगा, यानी कि मैं खुद ही खरीदूंगा इसको। जब मैं इस प्राइस को 2020 लेके जाऊंगा, तो क्या है, लोगों को लगेगा ब्रेकआउट आ रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। उनकी मैं बाय पोजीशन में उन्हें बैठाने के बाद अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सभी को लिक्विडेट कर दूंगा, यानी कि सेल कर दूंगा। जो मैंने बाइंग क्रिएट कराई थी, मैंने अपने सेलिंग ऑर्डर से क्या है, स्क्वायर ऑफ करा दी। उसके बाद क्या है, मैंने अपने ऑर्डर्स बेच दिए मैं मार्केट से बाहर। उसके बाद जब खरीदने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या है, मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो मुझे पहले प्रॉफिट मिल रहा था 100 रुपए पे, मैंने उसको 220 लेके गया प्राइस को। अब मुझे जो एवरेजिंग मिली है, वो मिली है मुझे 105 रुपए की, यानी कि मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट और बढ़ गया। तो आप इस चीज को समझिए कि ऑपरेटर कैसे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट पे। जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होते हैं फ्रेंड्स, वो इसी की वजह से होते हैं सभी। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या है, पहले एक रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट क्या है, एक रेंज में है, इसका ना ब्रेकआउट कर पा रहा है ना ब्रेक डाउन कर पा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट के कंसोलिडेट कर रहा है। एक दिन क्या है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे काफी सारी क्वांटिटी में क्या है, ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं नीचे की साइड। यहाँ पे क्या है, लोगों ने इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया कि ब्रेकआउट हो गया, चलो इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट रिवर्स कर गया है, यानी कि उनका क्या है, स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट ने कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया फिर से एक दिन। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय कर रखा था इस बॉटम पे, उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट करा दिया। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट फिर से कंसोलिडेट फेज में आ गया। फिर से मार्केट ने क्या है, एक अपसाइड की तरफ
ब्रेकआउट कराया। यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट को देख के जितने भी लोगों ने बाय करा था अगले ही दिन उन सभी का स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद मार्केट कुछ दिन कंटिन्यू सेलिंग में गया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कराया, ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कैंडल ऊपर की तरफ आकर क्लोज कर गई। ठीक है, जिन लोगों ने भी बेचा था उनके स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गए, फिर से मार्केट कंसोलिडेट फेज में आया। तो मार्केट ने क्या है, लगभग 3-4 बार इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने का कोशिश करा, बट क्या है, मार्केट नहीं कर पाया। अब आप समझिए, मार्केट आपको कंसोलिडेट फेज में ब्रेकआउट में एंटर होने का मौका दे रहा है, तो आप समझिए कि आप ट्रैप होने वाले हो। क्यों? आप देख सकते हैं जब मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा ये बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद क्या है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड ही कंसोलिडेट कर रहा था, फिर उसने क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनाया। आप देख सकते हैं कितना हेल्दी कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल में क्या है, उसने इसका ब्रेकआउट कराया। तो यानी कि बायर्स को क्या लगेगा कि हम डोमिनेट है, यानी कि ब्रेकआउट हम ऊपर की तरफ इजीली करा सकते हैं। बट देखो, यही होता है ट्रैप। और जो भी रियल ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, वो कभी भी आपको एंट्री का मौका नहीं देगा, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इजीली अगर होना है तो होता तो है, बट क्या है, वो फेल हो जाता है। क्यों? अगर बड़े प्लेयर्स को अपना प्रॉफिट करना है तो वो आपका तो लॉस ही चाहेंगे, यानी कि अगर उन्हें अपना माल बेचना है तो वो चाहेंगे कि हमें बायर्स मिले, यानी कि अगर हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो क्या है, आपकी पोजीशन वो डाउन साइड में फुलफिल कराएंगे, लिक्विडिटी लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस दिन ब्रेकआउट आया उस दिन एंट्री का मौका भी नहीं मिला किसी को। कितना बड़ा ये ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा ग्रीन कैंडल पीछे किसी रेंज में है ही नहीं। उसके बाद क्या है, मार्केट देख सकते हैं कंटिन्यू ऊपर जाने लगा। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो उसमें आपको एंट्री का मौका ना मिले। आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता गया। चलिए मैं आपको एक डाउन साइड का भी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं एक रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ वापस से। आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में था, यहाँ पे इसने इसका क्या है, ब्रेकआउट कराया, बट इंगल्फिंग कैंडल बन गई, मार्केट वापस से नीचे आ गया। उसके बाद कंसोलिडेट, फिर डाउन, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसने इसका ब्रेकआउट कराया, यहाँ पे लोग एंटर हुए, कितना बड़ा यहाँ पे क्या है, सेलिंग कैंडल आया है। इस कैंडल को देख के जितने भी लोग नीचे की साइड सेल पोजीशन बनाए, उन सभी का क्या है, फिर से स्टॉप लॉस है, मार्केट अप साइड। फिर से इसने क्या है, ब्रेकडाउन कराया, रिटेलर्स की एंट्री कराई, मार्केट देन ऊपर, सबके स्टॉप लॉस है। उसके बाद मार्केट क्या है, एक एम पैटर्न क्रिएट करता है, ब्रेकआउट कराता है, सभी लोगों के यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री कराता है, देन ऊपर, यानी कि फिर से सभी के स्टॉप लॉस को क्या है, हिट करा दिया उसने। अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कराया, लोगों की एंट्री कराई, फिर से डाउन। तो आपको इस रेंज को देख के देखो क्या समझ में आ रहा है। मार्केट ने जब जब कंसोलिडेट का हमें मौका दिया है ना, यानी कि लोगों को दिखाया है कि देखो ब्रेकडाउन होने वाला है, एंटर हो जाओ, तो उसी टाइम पे क्या है, सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। देखो एम पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट कराया, फिर से मार्केट ने क्या है, डाउन साइड, सभी का स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, नीचे एंट्री कराई, फिर से ऊपर, ऊपर एंट्री कराई, फिर से नीचे। तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह से ऑपरेटर्स मैनिपुलेट करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका भी प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उनका लॉस है, और अगर आपका लॉस है तो उनका प्रॉफिट है। तो वो लिक्विडिटी लेते हैं रिटेलर्स की। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल और देके समझा देता हूँ। देखिए मार्केट क्या है, पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, अप डाउन। ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कराया, यहाँ पे क्या है, लोगों के बाय पोजीशंस क्रिएट कराई, नेक्स्ट कैंडल में देख सकते हैं सभी का स्टॉप लॉस हिट, मार्केट फिर से डाउन आ गया। अब आप देखिए, जब रियल ब्रेकआउट आया तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि यहाँ पे हम एंट्री कर लें, क्योंकि पहली मार्केट ने ट्रैप कर लिया। तो इतनी हेल्दी कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल में प्रॉपर रिटेस्ट, उसके बाद देख सकते हैं अपसाइड, मार्केट लगातार ऊपर जाता ही चला गया। उसके बाद क्या, मार्केट कंसोलिडेट फेज में, फिर से मार्केट अपसाइड। मार्केट में 3 फेज होते हैं हमेशा, मार्केट अपसाइड, उसके बाद कंसोलिडेट फेज में आ गया, सभी के स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड में। तो अगर आप इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट या 15 मिनट पे आपको जिस पे भी ठीक लगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होने का अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, तो आपके जितने भी लॉसेस होते हैं ना, तो आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे और प्रॉफिट आपके मैक्सिमाइज होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज आप एक चीज देखिए, एक तरफ आप एज्यूम कीजिए कि एक वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर है, सेम टेक्निकल एनालिसिस, सेम ब्रेकडाउन ब्रेकआउट वगैरह, और एक तरफ आपका भी टेक्निकल एनालिसिस है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, वो पैसा कमा रहा है और आप लॉस कर रहे हो। ऐसा क्यों? सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। वो क्या है, ऑपरेटर के माइंडसेट के थ्रू सोचता है, वो रिटेलर की तरह नहीं सोचता कि हाँ बाय कर लेता हूँ, उसे हर जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको हर जगह सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो पेशेंस के साथ वेट करता है। वो सोचता है कि अगर यहाँ पे सपोज ब्रेकआउट आ रहा है तो ये ब्रेकआउट सिर्फ मुझे ही थोड़ी ना दिख रहा है, तो सभी को दिख रहा है। अगर यहाँ पे सभी लोग एंटर कर रहे हैं तो यानी कि बड़े प्लेयर्स बेवकूफ थोड़ी है कि वो अपना यहाँ पे लॉस कराएंगे। तो वो क्या है, पहले मार्केट को एनालिसिस करता है। वो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि तुरंत एंट्री कर ली, और उसके बाद जब यहाँ पे क्या है, जितने भी रिटेलर्स एंटर हुए उन सबका स्टॉप लॉस जब हिट होता है, तब वो एंट्री करता है बिग प्लेयर्स के साथ, और उन्हीं के साथ अपना प्रॉफिट करके बाहर निकल जाता है। उसके पास भले ही इतनी बड़ी कैपिटल ना हो, पर उसके पास माइंडसेट है ऑपरेटर वाला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को चाहे तो आप 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको चीजों को ना पता चलेगा। ठीक है, एक बार बैक टेस्ट वगैरह भी कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने 5000 का गिव अवे अनाउंस करा है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।